हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, देखिए वैसे उस दुनिया की बात करें तो फ़िलिस्तीन और इसराइल की बात हो रही है, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बात करें जो दुनिया में 2 बिलियन लोग तकरीबन खेलते हैं, तो आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था। आज वर्ल्ड कप का फाइनल था और आपको हैरत होगी कि जिन लोगों ने शर्तें लगाई हुई थी, जुआ खेल रहे थे, वो बहुत बुरी तरह हार गए। आज ग्रीन शर्ट जीत गई। ये और बात है कि ग्रीन एंड येलो शर्ट जो जीती है वो पाकिस्तान की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया जीत गया। इंडिया जो कोई मैच नहीं हारा था उसके ऊपर सारी शर्तें लगी थी और बहुत अच्छा खेल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जब आपकी सरजमीन पे बाहर का कोई आके आपको लानत दिखा के चला जाए, तो इंडिया के सारे चैनल ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो सब क्रिटिसाइज करें इंडियन टीम को। और एक्चुअली जब इंडिया ने 240 स्कोर किया तो उसी वक्त ये बात 50% तय हो गई थी कि ये बहुत लो स्कोर है। देखिए 50 ओवर्स होते हैं, 50 ओवर्स में 6 बॉलें होती हैं और कभी कभी 9 बॉल वगैरह हो के एक्स्ट्रा बॉल मिल जाती है, तो 300 बॉल्स होती हैं। 300 बॉल्स पे इंडिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम 240 स्कोर करे तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया को सल्यूट बनता है कि उनके बॉलर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। हालांकि शुरू में इंडिया अच्छा खेला था और उसके 2 प्लेयर्स ने 50 बनाए और एक ने 46 बनाए, तो तकरीबन समझ लें 3 ने हाफ सेंचुरीज बनाई। और विराट कोहली जिस पे पूरा इंडिया डिपेंड करता है, सब ये समझ रहे थे कि विराट कोहली आज सेंचुरी बना देगा और 150 बना देगा और जिता देगा। और आप देखें इंडियन इतने नेशनलिस्ट होते हैं कि 1 लाख से ज़ायद लोग स्टेडियम में थे, वो सब ब्लू शर्ट पहने हुए थे। अगर आपने गौर किया, और तो और हमारे मोदी साहब भी ब्लू शर्ट पहन के गए थे। ऊपर फिज़ा में जहाज़ जो थे कारस्तानी दिखा रहे थे। पूरी तैयारी थी सेलिब्रेशन की कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडियन टीम जीतेगी और उसके बाद खूब सेलिब्रेशन होगी। लेकिन लास्ट 1 ओवर में अगर आपने वर्ल्ड कप देखा है तो सांप सूंघ गया था, सबके चेहरे लटके हुए थे। और तो और जो मोदी साहब और उनके साथ शाह साहब जो बैठे थे, वो एक दूसरे को कहते ये देखने आए हो। शाहरुख खान भी बैठा था वहाँ देखने के लिए। यकीनन उनको बड़ी मायूसी हुई। अच्छा, अजीब बात यह है कि देखिए मैं स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स देखता हूँ। जब सहारा कप में ये आर्टिस्ट आते, आर्टिस्ट क्या, जब सहारा कप में ये प्लेयर्स आते थे 90s में, तो मैं सहारा कप में कुछ कंट्रीब्यूट करता था। मेरे पास VVIP का टैग था। पाकिस्तान के, इंडिया के भी आते थे। मैं सबसे बिला इम्तियाज़ मिलता था, और ना सिर्फ मिलता था बल्कि उनसे बड़ा याराना था। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह गले में हाथ डाल के, देख रहे हैं आप, तेंदुलकर और रमीज़ राजा कप्तान थे एक दफ़ा। या देखिए हमारे इमरान खान साहब, शाहिद आफरीदी, इमरान खान, तेंदुलकर, सबसे याराना था। चाहे वो क्रिस गेल हो या लारा हो, मैं सबसे बड़े प्यार से मिलता था और इज्जत देता था, क्योंकि आई एम स्पोर्ट्समैन और मैं बड़ा हुआ हूँ क्रिकेट खेलते खेलते। तो आज जब मैंने तो अपनी रात काली की, मैंने तो वर्ल्ड कप देखा और मैंने और भी मैचेस देखे। तो सही बात यह है कि मुझे भी लगता था कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन कमाल है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग अच्छी नहीं की, अगर आप देखें उन्होंने बहुत गेंदें छोड़ी, लेकिन इंडिया उससे वर्स रहा। और जाहिर है 1,25,25,000,000 इंडियंस को बड़ी मायूसी हुई। अच्छा, अजीब बात यह है कि इंडिया में लेटली जो जीत हो रही है आप देखें, उसके भी जिम्मेदार मुसलमान हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, बॉलीवुड मुसलमान चलाते हैं। बहुत से इंडिया की तरक्की में मुसलमानों का हाथ है। उनका एटॉमिक प्लान मुसलमान ने बना के दिया। इसी तरीके से मोहम्मद शामी, जिसको कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया था, वो शाइनिंग स्टार साबित हुआ, फिर ये मोहम्मद सिराज आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो विकेटें गिरी हैं उसमें इन दोनों का भी कंट्रीब्यूशन, दोनों ने 1-1 विकेट लिया। 4 विकेटें गिरी ना, सिर्फ दोनों ने 1-1 विकेट ली। तो बहरहाल वो पहले पठान ब्रदर्स थे, वो कंट्रीब्यूट करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तासुब है, वरना मुसलमान बहुत आगे होते। मुझे अच्छे से याद है, इंडियन लोग मुझे कहते थे कि दिलीप कुमार साहब अगर मुसलमान नहीं होते तो ये तो हमारे खुदा बन जाते, यानी इंडियन कहते थे। खैर बहरहाल इंडिया हार गया और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गया। और आपने देखा होगा कि मोदी साहब जब आए थे क्या बताऊं मैं, उनकी जो हालत देखने में आ रही थी, अफसोस हो रहा था। अच्छा, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ उस मामले में कि मुझे इन लोगों से काफ़ी कलेक्टिबल आइटम्स मिल जाते। अब देखें ये जो बॉल है, ये बॉल सहारा कप में यूज़ हुई थी और दूसरे एक और पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी इसी किस्म की बॉल, मुझे याद नहीं ये बॉल इंडिया पाकिस्तान के मैच की है जो यहाँ वर्सिटी स्टेडियम में हुआ था, या सहारा कप वाला है ये वो बॉल जिस पे चक्के छक्के बड़े लगाए थे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर ने। इसी तरीके से ये जो बल्ला है, ये भी पाकिस्तान के एक बहुत
ज़बरदस्त खिलाड़ी का है, जिसने इस बल्ले को खूब अच्छे से यूज़ किया, लेकिन उसका नाम लेना मना है, नाम नहीं ले सकता। ये हमारा गौरी मिसाइल है, जो कदीर खान के इसके ऊपर देखें ऑटोग्राफ भी है। कदीर खान साहब ने मुझे दिया और कहा था ये गौरी मिसाइल की मार इतनी दूर तक है कि वहाँ पहुँच सकता है। मैं नाम लूँगा तो सुना है कि अरेस्ट कर लेते हैं उस मुल्क का नाम लेने पर। अब मैं कनाडा में रहता हूँ, ये वैसे ही उस मुल्क की फेवर कर रहा है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये हमारे डॉक्टर कदीर खान कहते थे ये वहाँ भी पहुँच सकता है। तो मुझे काफ़ी कलेक्टिबल मेरे पास आइटम्स है, तो वो सब दिखाने के लिए तो पूरा दिन चाहिए, भरे हुए हैं मेरे पास। पर मुझे शौक है। पाकिस्तान से जब मैं आया था तो मैं 2-3 शौक लेके आया था। एक तो मैं भुट्टो साईं के साथ काम करता था तो पॉलिटिकल शौक था। एक मैं क्रिकेट खेलता हुआ आया था, और मैंने वहाँ पाकिस्तान में अंडर-19 भी खेली है बॉलिंग बेसिस। मैं बॉलर था, कभी भी अच्छा ऑलराउंडर या बैट्समैन नहीं था। और तीसरा अदब का शौक था। मैं एसएम कॉलेज में पढ़ता था, और एसएम कॉलेज का आप आर्काइव्स देखें तो उनका जो मैगज़ीन निकलता था, मैं उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों का एडिटर था। ये 3 चीज़ें लाया था। कनाडा आके मैंने ईस्टर्न न्यूज़ अखबार निकाल लिया, तो वो अदब का शौक पूरा हो गया। क्रिकेट टीम बनाने की बड़ी कोशिश की, और जब मैंने मिसिसागा के मेयर को बोला कि मुझे क्रिकेट के लिए पैसे दो, ग्राउंड बनाऊंगा ये, तो उसने कहा वो तो एक छोटा सा बर्ड होता है। तो फिर मैंने उसको बुलाया और अपने घर बुला के उसको 92 का वर्ल्ड कप दिखाया जिसमें पाकिस्तान जीता था, और अपना हीरो इमरान खान दिखाया। तो जब वो कन्विंस हुई, फिर उसने पैसे भी दिए हमें, और फिर मैंने मिसिसागा क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखी, और पिच भी बनी, पैसे भी मिले, और अब तो कैनरा की टीम भी है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये नेशनल गेम नहीं है क्रिकेट का। ये जब तेंदुलकर वगैरह आया करते थे, इमरान खान वगैरह, तो मैं इनसे कहता था यार यहाँ प्रमोट करो क्रिकेट को, इनको बोलो। अब ज़रा जो ब्रैम्पटन का मेयर है पैट्रिक ब्राउन, वो मेरे घर आया था, और वो मुझे कह रहा था कि भाई मैं क्रिकेट के लिए कर रहा हूँ। मैंने शाहिद अफरीदी से भी कांटेक्ट किया हुआ है, वो भी आएगा, और हम स्टेडियम बन गया है ब्रैम्पटन में, तो वो बेचारा प्रमोट करे। वल्ला करे नेक्स्ट 3 इयर्स उसके पास हैं, या उसके बाद भी पता नहीं जीतेगा, क्रिकेट के लिए कुछ कर जाए, क्योंकि कनाडा में भी बहुत लोग आ गए। देखिए क्रिकेट इंग्लैंड की ईजाद है, अंग्रेज़ ने ईजाद की। उसने जब ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया तो वहाँ लेके चला गया, न्यूजीलैंड पे कब्जा किया तो वहाँ लेके चला गया क्रिकेट को, आइलैंड्स पे कब्जा किया तो वहाँ लेके चला गया। वो आपने इंडियन फिल्म देखी होगी ना, लगान, आमिर खान की, उसमें उसने दिखाया कि इंडिया पहुंचे तो वहाँ भी क्रिकेट लेके चले गए ये लोग। लेकिन हैरत की बात है कि कनाडा में अभी तक क्वीन की गवर्नमेंट है, किंग, अब तो चार्ल्स किंग हो गया, इनकी गवर्नमेंट है, बरतानिया की, ताज बरतानिया है, लेकिन क्रिकेट को वो मकाम हासिल नहीं जो बेसबॉल को है। यानी नेशनल गेम नहीं है, और अच्छे प्लेयर भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे। क्रिकेट जो कनाडा की क्रिकेट टीम है सारे देसी लोगों के बेसिकली है, पैसे भी ज़्यादा नहीं देते। तो मैं भी एक ज़माने में इन्वॉल्व था, तो मैं उनसे पूछता था, उन्होंने कहा भाई बहुत कम पैसे देते हैं तो हम अपना जॉब नहीं छोड़ सकते वगैरह वगैरह। आई होप वन डे क्रिकेट जो है वो कनाडा में भी हो जाए। तो बहरहाल इंडिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का ये होता है कि आप किसी से भी हार जाइए, हिंदुस्तान से नहीं हारना है, और इंडिया किसी से भी जीत जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हारे तो सेलिब्रेट करते। तो सुबह से मुझे पोस्ट आ रही है व्हाट्सएप पे इंडिया की हार के बारे में। तो इंडिया में खुद सफ़े मातम बिछी हुई है, वहाँ खुद वो ब्लू शर्ट की जो है हालत ख़राब हुई हुई है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इंडियन बड़े नेशनलिस्ट है। पूरा स्टेडियम ब्लू रंग दिया था उन्होंने, और मेरा ख्याल है वो जहाज़ ऊपर जो उड़ रहे थे वो भी ब्लू उड़ रहे होंगे। बहरहाल वोट के ना, इससे वर्ल्ड कप एवरी 4 ईयर्स होता है। अब इंडिया को 4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका मुकाबला होगा। रह गई पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान की तो क्रिकेट टीम पहले ही आउट हो गई थी। देखिए मैं मुसलसल कहता रहा अपने वीडियोज़ में कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ, इसलिए नहीं कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान में अजीब रस्म है कि जो अच्छा खेलता है उसको कप्तान बना देते। अब देखिए विराट कोहली ने खुद ही छोड़ दी थी कप्तानी, क्योंकि उसकी क्रिकेट पे असर पड़ रहा था। अब बाबर हट गया कप्तानी से, आप देखिएगा उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। और अल्लाह का शुक्र है इन्होंने रिजवान को कप्तान नहीं बनाया, इसलिए कि उसका भी क्रिकेट ख़राब हो जाती। इन्होंने घर से बुला के शान मसूद को कप्तान बना दिया, क्योंकि वो जो जक्का अशरफ है ना, हमारा जो चेयर है, उसने तो कभी बल्ला नहीं पकड़ा, उसको क्रिकेट की अलीब भी नहीं आती। अब ये कि चलिए मोहम्मद हफीज़ को उन्होंने लिया हुआ है, अब पता नहीं वो रियाज को क्यों लिया है, वहाब रियाज, मुझे नहीं पता उसमें गट्स है कि नहीं। बहरहाल मैं समझता हूँ मोहम्मद हफीज़ थोड़ा बहुत काम करेगा, और जक्का अशरफ तो सिर्फ सिग्नेचर करता है, उसको तो क्रिकेट की अलीब भी नहीं पता। तो आई होप कि अब जो नेक्स्ट पाकिस्तान का मैच हो रहा है, सीरीज़ हो रही है, उसमें पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्म करे। लेट्स होप फॉर इट। अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की तरफ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ, तो आप देखें आज सबसे बड़ी पॉलिटिक्स जो हुई है वो ग्राउंड पे हुई है,
कि एक बच्चा भागता हुआ आया और आकर उसने फ़िलिस्तीन की शर्ट पहनी हुई थी और आके उसने बल्ले बल्ले कर दिया। असल में तो चैंपियन वो है, देखा जाए तो कब उसे मिलना चाहिए। बहुत गट्स की बात है कि आप सारी सिक्योरिटी जो है वो तोड़ के आ जाएं और उसके बाद आने के बाद जो है आप में गट्स होने चाहिए कि आप विराट कोहली के गले में भी हाथ डालें। तो बच्चा, तो तुझे अरेस्ट करेंगे, सज़ा देंगे, जो भी करेंगे, बस जिंदाबाद। अब तक के लिए इतना।